लाकिन रसूल वल्लदीना आमनु माहु जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, लेकिन जो रसूल है और रसूल के जो ईमान वाले साथी हैं उन्होंने अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जानों के साथ जिहाद किया है। व उलाइका लहुमुल खैरात, यही वो लोग हैं जिनके लिए भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही कामयाबी पाने वाले हैं। अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, अल्लाह ताला ने इनके लिए बागात तैयार फरमा रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और ये असल कामयाबी है। बागात में दाखिला असल कामयाबी है। वजाअल मुअज़्ज़िरून मिनल अराबि लियुअज़्ज़न लहुम वक़अद अल्लज़ीना कज़्ज़बुल्लाह व रसूलह, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं देहातियों में से जो उज़र पेश करने वाले हैं वो आपके पास आएंगे ताकि आप उनको इजाज़त दें जंग में ना जाने की। वक़अद अल्लज़ीना कज़्ज़बुल्लाह व रसूलहु, और वो उन लोगों के वो लोग बैठ रहे हैं पीछे, वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल पर झूठ बांधा है। सयुसीबुल लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, इनमें से जो काफिर हैं, यानी ये सारे ही काफिर हैं, इनको अनकरीब दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। लेकिन इसी सिलसिले में कुछ लोग ऐसे भी थे जो बीमार थे, परेशान यानी कमजोर थे, माजूर थे, और बूढ़े थे बहुत ज्यादा। वो परेशान हो गए कि हमें भी इन मुनाफिकों में शामिल कर दिया गया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कमजोरों पर और मरीजों पर और वो लोग जो अब अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए कोई माल नहीं पाते, यानी ज़ाहिर है जिहाद करने के लिए बहुत ज्यादा माल की जरूरत होती है, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। और इसके बाद कि जब इदा नसहु लिल्लाहि व रसूलिही, वो अल्लाह और उसके रसूल के खैर ख्वाह हैं, वो मुनाफिक नहीं हैं, तो उन पर कोई गुनाह नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं है। वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम, और उन लोगों पर भी कोई इल्ज़ाम नहीं है जिनके पास सवारी नहीं है। वो आपके पास आए और आपसे कहा कि हमें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा कि हमें कोई सवारी दे दीजिए ताकि हम उस पर सवार होकर जिहाद में शामिल हो जाएं, लेकिन आपने फरमाया कि मेरे पास तो कोई सवारी नहीं है। ये भी कुछ सहाबा इस मौके पर आए थे और उनको सवारियां नहीं मिली थी, तो वापस वो लौटे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनमें, इनके लिए भी कोई गुनाह नहीं है जिहाद में न जाने का। इन्नमस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका वहुम अग़निया, इल्जाम तो उन लोगों के लिए है, उन लोगों पर है जो दौलतमंद होने के बावजूद आपसे इजाजत मांग रहे हैं जिहाद में शिरकत ना करने की। रज़ू बिअन यकूनु मअल खवालिफ, ये फिर वही अल्लाह ताला ने फरमाया कि पीछे रहने वाली औरतों के साथ बैठना इन्होंने पसंद किया है। वतबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम फहुम ला यअलमून, और अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर जब्बारियत लगा दी है, सख्त कर दिया है इनके दिलों को, लेकिन ये जानते नहीं हैं। फिर फरमाया कि या तज़ीरून इलैकुम इज़ा रजातुम, ये मुनाफिक जब तुम गजवा से लौटोगे तब भी तुम्हारे सामने उज़र पेश करेंगे। कुल ला तातज़िरू, आप इनसे कहना कि तुम बहाने मत बनाओ। लन नुमिन लकुम, हम तुम्हारे बहानों पर एतबार नहीं करेंगे। कद नब्बअनल्लाहु मिन अखबारिकुम, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे हालात बता दिए हैं। वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा, अनकरीब अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारे अमाल देख लेगा और फिर तुम आखिरकार जाहिरा और पोशीदा को जानने वाले की तरफ लौटा दिए जाओगे। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वहां पे फिर तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़ा इनक़लबतुम इलैहिम लितुरिदू अन्हुम फ़अरिदू अन्हुम इन्नहुम रिजसुन, कस्में उठाएंगे आपके सामने आके, जब आप गजवा से लौटेंगे तो अल्लाह ताला की कस्में उठाएंगे और ताकि आप उनसे दरगुजर करें। तो ए पैगंबर है मुसलमानों, उनसे मुंह मोड़ लो, क्योंकि वो नापाक हैं और उनका ठिकाना जहन्नम है, और ये जहन्नम जो है उनके अमाल की सजा है। यहलिफूना लकुम लितर्ज़ू अन्हुम, तुम मुसलमानों के सामने आकर कस्में उठाएंगे ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ, लेकिन अगर तुम उनसे राजी हो भी गए तो अल्लाह ताला ऐसे फासिक लोगों से राजी नहीं होता। अल्लाह राबु अशद्दु कुफ्रन व निफाकन, इनमें से जो देहाती हैं मदीना के इर्द गिर्द रहने वाले, वो ज्यादा सख्त काफिर और ज्यादा सख्त मुनाफिक हैं। अजदर हदूद मा अन्ज़लल्लाहु अला रसूलिही, और उस बात के ज्यादा लायक हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल की जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल पर जो अहकामात नाजिल फरमाए हैं उनको ना जाने। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला इल्म वाले हिकमत वाले हैं। व मिनल अराबी मन यत्तखिज़ु मा युनफिकु मग़रमन व यतरब्बसु बिकुमुद दवाइर, और देहातियों में वो शख्स भी है जो अल्लाह की राह में खर्च करने को तावान समझता है, बोझ समझता है।
وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور وہ تو مسلمانوں پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ شکست کھائیں اور ہماری ان سے جان چھوٹے۔ پیچھے جو واقعہ ہم نے اس شخص کا پڑھا ہے نا کہ بکریوں کی کثرت ہو گئی تھی اور جب اسے زکوٰۃ کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا یہ تو تاوان ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن سارے دیہاتی ایسے نہیں ہیں، کچھ دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن کی حاضری پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، ایسے جو مسلمان اور مومن دیہاتی ہیں ان کے لیے ان کا خرچ کیا ہوا واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، جلدی اللہ تعالیٰ ان کو